पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पे सीधा भोजपुरी वर्सेस बॉलीवुड हो जाएगा, क्योंकि भोजपुरी के पवन सिंह जो कि बीजेपी से रहेंगे और बॉलीवुड के शत्रुघ्न सिन्हा जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के पार्टी से होंगे। शायद ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि पवन सिंह नहीं चाहते होंगे कि हम उस मतलब बाघ के मुंह में अपना हाथ डालें, क्योंकि अगर आसनसोल का मतलब जगह देखा जाए, आसनसोल लोकसभा क्षेत्र, तो वो नहीं अधिकतर भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर भोजपुरी के चाहने वाले लोगों के लिए फेमस है। वहाँ पे अधिकतर देखा जाए तो कोल माइंस के लिए वो जगह फेमस है और लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में सियासी हलचल चारों ओर मचा हुआ है और हर जगह अपनी अपनी पार्टियां और अलग अलग पार्टियां लोगों को टिकट दे रही हैं। ऐसे ही में एक दिन पहले एक फैसला आता है जो बीजेपी की तरफ से आता है। 195 कैंडिडेट्स को बीजेपी ने टिकट दिया। उन कैंडिडेटों में से 195 कैंडिडेटों में से 4 कैंडिडेट भोजपुरी इंडस्ट्री के थे और वो 4 कैंडिडेट जाने माने थे। उन 4 कैंडिडेटों में थे एक पवन सिंह थे, पवन सिंह जिन्हें आसनसोल का टिकट मिला। लेकिन आखिर वो टिकट फिर वापस क्यों दे रहे हैं? और अभी हाल ही में ट्विटर पे उनका ट्वीट आया और उन्होंने बताया कि किसी कारणवश हम वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और पूरा विश्लेषण हम बताएंगे आपको कि आखिर पवन सिंह डर गए या फिर किसी दूसरे मतलब राजनीतिक हलचल की वजह से पवन सिंह वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। 195 कैंडिडेटों में 4 कैंडिडेट जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है सुपरस्टार मनोज तिवारी जी का। जी हाँ, मनोज तिवारी जी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा टिकट मिलता है बीजेपी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ रवि किशन जी को गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है और तीसरे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी को टिकट मिलता है आजमगढ़ लोकसभा सीट से। वहीं आसनसोल सीट से पवन सिंह जी को चुनाव मतलब टिकट मिलता है। एक इंटरव्यू में अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप ने एक इंटरव्यू लिया था सच तक पर, तो वहां पे उन्होंने साफ बताया था कि आसनसोल से अगर टिकट मिलता है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि जैसे चुनाव जब उम्मीदवारों का और टिकट जब अनाउंसमेंट हुआ उस समय देखा गया तो पवन सिंह काफ़ी मिठाइयाँ भी बांट रहे थे और काफ़ी अपने कुटुंबीजनों के साथ खुशियाँ व्यतीत की हैं। लेकिन उसके जस्ट एक दिन बाद एक ऐसा ट्वीट आता है जो लाखों चाहने वाले पवन सिंह के फैंस को सोच में डाल देता है कि आखिर पवन सिंह पीछे क्यों हाथ डाल दे, मतलब पवन सिंह अपना हाथ या फिर पैर पीछे क्यों खसका लिए, क्या वजह रही होगी। तो दोस्तों इसकी वजह आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में छिपा हुआ है। जी हाँ, अगर हम इतिहास की बात करें आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की तो 1957 से वहाँ पे चुनाव हो रहा है। 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद 1957 में 57 के पहले वो दूसरे लोकसभा क्षेत्र में था। डिलिमिटेशन हुआ 1957 में और 1957 के बाद वहाँ से 1957 से 2014 के बीच का अगर गैप देखें तो उस टाइम लाइन में सबसे अधिक समय तक राज करने वाली वहाँ पे जो पार्टी थी वो CPIM थी, यानी कि माले की पार्टी थी और 1-2 बार कांग्रेस आई हुई थी। 2014 में जब मोदी लहर आया उस समय बाबुल सुप्रियो नामक एक काफ़ी जाने माने सिंगर हैं और उन जाने माने सिंगर को बीजेपी टिकट देती है और काफ़ी भारी मतों से बाबुल सुप्रियो वहां से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। बाबुल सुप्रियो 2014 से 2019 तक रहते हैं। फिर 2019 में फिर से बीजेपी उनको टिकट देती है और फिर से वो चुनाव जीतते हैं काफ़ी भारी मतों से। लेकिन 2019 से लेकर के 2021 में वो बीजेपी को छोड़ देते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। फिलहाल 2021 में एक काफ़ी चेंजेस देखा जाता है। वो चेंजेस था वहाँ पे सरकार बनती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और जाने माने सिंगर शत्रुघ्न सिन्हा जी को टिकट देती है। शत्रुघ्न सिन्हा जी जब वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो वो काफ़ी बड़े मात्रा में उस चुनाव को जीत जाते हैं और वहाँ पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आ जाती है। जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आ जाती है तो उसके बाद उस उपचुनाव के बाद 2022 के बाद 2024 में फिर से जब ये चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, तब अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक यही सामने प्रतीत हो रहा है कि अगर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें हारना ही पड़ेगा। बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है सुपरस्टार पवन सिंह जी को। पवन सिंह जी मतलब शत्रुघ्न सिन्हा, बॉलीवुड के स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़ने वाले हैं चुनाव में। अगर वो आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं तो शायद ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि पवन सिंह नहीं चाहते होंगे कि हम उस मतलब बाघ के मुंह में अपना हाथ डालें, क्योंकि अगर आसनसोल का मतलब जगह देखा जाए, आसनसोल लोकसभा क्षेत्र, तो वो नहीं अधिकतर भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर भोजपुरी के चाहने वाले लोगों के लिए फेमस है। वहाँ पे अधिकतर देखा जाए तो कोल माइंस के लिए वो जगह फेमस है और मजदूरों, वर्कर और फैक्ट्रियों के लिए जानी मानी जाती है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें जो आसनसोल क्षेत्र है वो आसनसोल जिला
पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, और वो झारखंड से सटा हुआ है, धनबाद के करीब में आता है। पूरा एरिया कोल माइंस के लिए जाना जाता है, पूरा आसनसोल। और उसके साथ साथ वहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि हिंदी भाषी लोग नहीं है, हिंदी भाषी लोग करीब 40 से 45% होंगे। लेकिन रहा बात भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर भोजपुरी के एक बड़े सुपरस्टार को वहाँ से चुनाव लड़वाना, तो शायद ये वहाँ से चुनाव जितना पवन सिंह के बश की बात नहीं होगी। इसीलिए मतलब पवन सिंह ने ऐसा निर्णय लिया होगा कि अगर हम वहां से चुनाव लड़ते हैं तो हार जाने से अच्छा है कि पहले ही उस टिकट को मतलब अस्वीकार कर दें, ताकि हार के बाद वो सामना न करना पड़े। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक यही सामने प्रतीत हो रहा है कि अगर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें हारना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अभी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा होल्ड पकड़ा हुआ है शत्रुघ्न सिन्हा जी के द्वारा। शत्रुघ्न सिन्हा जो बॉलीवुड के काफ़ी जाने माने कलाकार हैं, और अगर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पे सीधा भोजपुरी वर्सेस बॉलीवुड हो जाएगा, क्योंकि भोजपुरी के पवन सिंह जो कि बीजेपी से रहेंगे, और बॉलीवुड के शत्रुघ्न सिन्हा जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के पार्टी से होंगे। तो यहाँ पे सीधा कांटे कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। रही बात, आपको हम बता दें, पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर दूसरी जगह से हमें टिकट मिलता है, चाहे वो बक्सर लोकसभा क्षेत्र से मिले या फिर वो आरा लोकसभा क्षेत्र से मिले, तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। तो यहाँ पे उनको मतलब शायद ऐसा होगा कि यहाँ पे भोजपुरी जाने माने और भोजपुरी श्रोता और उनका दबदबा काफ़ी कायम रहेगा। लेकिन आसनसोल जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है और वहाँ पे अधिकतर बंगाली भाषा ही बोला जाता है, 40 से 45% ही लोग हिंदी भाषी लोग होंगे। और वहाँ पे जो ये सब लहर है, जो बीजेपी का राम मंदिर वाला लहर है या फिर और सारा भोजपुरी का जो लहर है, वो लहर नहीं देखने को मिलेगा। वहां पे पूरी तरीके से वो औद्योगिक क्षेत्र है, और उस औद्योगिक क्षेत्र में चुनाव लड़ने का एक ठोस मुद्दा होना चाहिए, तभी वहां पे चुनाव लड़ा जा सकता है। तो शायद मतलब सूत्रों के हवाले से ऐसा ही अनुभव हो सकता है कि पवन सिंह ने इस चीज को समझते हुए, इस चीज को भांपते हुए पहले ही उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया कि आसनसोल से अगर चुनाव लड़ते हैं तो वहां पे निश्चित तौर पे उनका हारना तय हो जाएगा। क्योंकि आसनसोल अगर बात करें तो आसनसोल लोकसभा क्षेत्र है, वो 7 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, और उन 7 विधानसभा क्षेत्रों में अधिकतर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। अभी वर्तमान में वहाँ पे बॉलीवुड के स्टार